नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आता रहे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई रहस्यमय वीडियो लेकर आपके साथ उपस्थित हो गया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, आप यह जानते हैं कि जितनी भी स्त्रियाँ होती हैं उनको अगर कोई गुप्त बात बता दी जाए तो वह स्त्री कभी भी बात को छुपा नहीं सकती। वह स्त्री उस बात को एक दूसरे को बहुत ही जल्दी बता देती हैं और गोपनीयता बात को भंग कर देती हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, जब महाराज का जो महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के युद्ध में कर्ण वीरगति को प्राप्त हो जाता है। तो माता कुंती है वो शोक करने लगती है कर्ण का। कुंती को जब ये पता चला कि मेरा पुत्र कर्ण वीरगति को प्राप्त हो चुका है तो कुंती रोने लगी। तो युधिष्ठिर और पांचों पांडव और भगवान श्री कृष्ण और स्वयं देवऋषि नारद भी वहाँ पे उपस्थित हो जाते हैं और युधिष्ठिर माता कुंती से कह रहे हैं कि हे माता, हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु था वह वीरगति को प्राप्त हुआ, तो तुम इनकी यादों में इतना दुख क्यों कर रही हो? क्योंकि कर्ण ने तो हमारी पत्नी द्रौपदी थी उनको वेश्या कहकर पुकारा था। तो हे माता, आपको दुख का कारण क्या है, ये मुझे आप बताइए। तो दोस्तों, कुंती कहती हैं कि हे बेटे युधिष्ठिर, क्या बताऊं, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। क्योंकि कर्ण को मैंने अपने विवाह से पहले कंवारी अवस्था में जन्म दिया था और भगवान श्री सूर्यदेव के पुत्र थे। तो दोस्तों, कुंती की यह बात सुनकर के युधिष्ठिर का मन बड़ा दुखी हुआ और आंखों में आंसू आने लगे। तो युधिष्ठिर को दुखी देख करके माता कुंती कहने लगी, हे युधिष्ठिर, तुम्हें कर्ण के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले कर्ण को बहुत समझाया था, बहुत ही समझाने की कोशिश की थी, प्रयत्न किया था कि पांडव तुम्हारे भाई हैं। और उसके पिता सूर्यदेव ने भी बहुत चेष्टा की थी समझाने के लिए, लेकिन कर्ण नहीं माना। कर्ण को मैंने बहुत समझाया था कि तुम अधर्म के रास्ते पर मत चल और धर्म के रास्ते पर आ जा, लेकिन कर्ण बिल्कुल नहीं माना और कर्ण वेर का बदला लेने में लगा रहा और तुम लोगों के विपरीत होकर के सारे कार्य करने में लगा गया। तो हे बेटा, वो तुम्हारा दुश्मन हो गया। तो यह देख करके मैंने उसकी अपेक्षा करनी आरंभ कर दिया। तो दोस्तों, माता कुंती के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने नेत्रों में आंसुओं की झड़ी लग गई। शोक से उनकी इंद्रियां स्थिर हो गई और वह धर्मात्मा नरेश माता कुंती से इस प्रकार से कहने लगे कि हे माता, आपने इस गोपनीय बात को गुप्त रख करके मुझे बहुत बड़ा कष्ट दिया है। मुझे आपने मेरे भाई का ही हत्यारा बना दिया है। हे माता, तुमने यह गुप्त रहस्य क्यों छुपाया? और आगे युधिष्ठिर क्या कहने लगे। राजा युधिष्ठिर अत्यंत दुखी होकर के अपनी माता कुंती को और संसार की समस्त स्त्रियों को यह श्राप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री अपने मन में गोपनीयता बात नहीं छुपा सकेगी। यह मेरा समस्त जाति को, नारी जाति को श्राप है। हे माता, तुमने इतना बड़ा अपराध किया है। यदि यह बात तूने मुझे पहले बता दी होती तो मेरा भाई कर्ण है वो कभी नहीं युद्ध में मारा जाता। मैं हस्तिनापुर का राज्य नहीं लेता माता, मैं इंद्रलोक में के राज्य का अधिकारी होता। मेरे पास 5 महारथी भाई होते, जिनमें से कर्ण और अर्जुन और भीम जैसे योद्धा होते, तो मैं हस्तिनापुर के राज्य का क्या करता। कभी भी हस्तिनापुर राज्य के लिए कभी भी युद्ध नहीं करता। राजा युधिष्ठिर का हृदय अपने पुत्र संबंधियों के शोक में व्याकुल था और बार बार उनका मन उद्वेगन होने लगा।
और माता कुंती को यही श्राप दे रहे हैं कि माता आगे आने वाले समय में कोई भी स्त्री कोई भी गुप्त बात नहीं छुपा सकेगी। दोस्तों, युधिष्ठिर के मन में बड़ी व्याकुलता छा गई, अपने आप को पश्चाताप की आग में जलाने लगा। तभी देवऋषि नारद और माता कुंती युधिष्ठिर को समझाने लगे। भगवान श्री कृष्ण और वह भी युधिष्ठिर को समझाने लगे कि युधिष्ठिर, तुम नहीं जानते, काल और कर्म की गति तो स्वयं विधाता के हाथ में होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हे वत्स, यह तो ऐसा ही होना था, क्योंकि आपको मैं बताऊं, युधिष्ठिर कर्ण भगवान सूर्य के अंशावतार थे। भगवान सूर्य के अंश से उत्पन्न हुए थे। कर्ण परम तेजस्वी योद्धा थे, लेकिन उन्होंने युद्ध क्षेत्र में भी अपना धर्म नहीं निभाया था। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि मैं तुम्हारे 4 पुत्रों का वध नहीं करूंगा। युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मैं कभी भी क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, उनको कभी भी नहीं मारूंगा। युधिष्ठिर मेरा धर्मात्मा पुत्र कर्ण यदि आपको मारना चाहता तो अकेला अर्जुन क्या करता। कर्ण तो आप चारों को प्राणदान दे कर चला गया। कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर उस महारथी के लिए शोक मत करो, वो बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा योद्धा था और इस युद्ध भूमि में उसका यही श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने उसे बार बार समझाया लेकिन वो नहीं माना। वह अपने अन्न को चुकाने के लिए, क्योंकि कर्ण ने दुर्योधन का अन्न खाया था, अपना नमक चुकाने के लिए कर्ण ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, इस कारण युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था, जो स्त्री जाति आज भी भुगत रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो को विराम देते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।